ऑल द मेंबर्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बहुत सारी अमेरिकन एज वेल एज वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसे बनाया गया था और इसका बेसिक पर्पस क्या है कि इन सभी कंट्रीज में से किसी के खिलाफ भी कोई अगर एक्शन एग्रेशन शो करता है तो ये सभी कंट्रीज एक साथ मिलकर अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की कोशिश करेंगे। अब नाटो कंट्रीज अपने इंटरेस्ट को, अपनी सिक्योरिटी को बचाने के लिए कई बार अफगानिस्तान में भी घुस जाते हैं, इराक में भी चले जाते हैं। एंड नाउ रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ जो वॉर लॉन्च की है उसमें प्रोटेक्शन जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है कंट्रीज, दे आर ऑल द नेटो मेंबर्स। सो नाउ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो पहले एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे, एक एक्टर थे, अब राष्ट्रपति हैं, एंड ही हैज लेड यूक्रेन इन अ वेरी गुड मैनर ड्यूरिंग दिस वॉर। सो ही इज वेरी एंग्री आफ्टर दिस समिट बिकॉज इसमें बड़े बड़े बयानबाजी देके उनको भेज दिया। वो डिमांड करने आए थे कि यूक्रेन को भी नाटो का मेंबर बनाया जाए, बट ऑल ही गॉट वाज some statements, that's it, right? That we are going to protect you, we are going to stand by you. Russia wrongly believes that they are going to outlast Ukraine, that's it. ऐसी बातें हुई। अब ये एक अच्छी बात भी है, क्यों? Why is that? Because अगर इस समय यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाता है, रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर, रशिया वर्सेस नाटो वॉर बन जाएगी। दैट इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग वेरी गुड। सो दैट इज व्हाई अभी क्या किया गया कि इनको शामिल नहीं किया गया। अभी रिसेंटली फिनलैंड 31st मेंबर स्टेट बना है नाटो की, एंड नेक्स्ट इज गोइंग टू बी स्वीडन। ये सभी कंट्रीज नाटो को क्यों ज्वाइन कर रही हैं रिसेंटली? बिकॉज ये सब डर चुके हैं रशिया के अग्रेशन से। एंड नाटो कंट्रीज गलत हैं वर्सेस रशिया गलत है, ये एक चिकन एंड एग आर्ग्यूमेंट है, राइट? कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई। सो नाउ द थिंग इज, रशिया सेज दैट आई एम अटैकिंग कंट्रीज बिकॉज नाटो इज मेकिंग मोर मेंबर्स एंड कमिंग क्लोजर टू माई बॉर्डर्स। नाटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संस्था है, ये और कंट्रीज को अपना मेंबर बनाती जा रही है और रशिया के बॉर्डर्स के करीब आती जा रही है। सो दैट इज व्हाई रशिया सेज दैट आई हैड टू अटैक यूक्रेन। ऑन द अदर हैंड नाटो कंट्री सेज कि 2008 में बिना किसी प्रोवोकेशन के रशिया जॉर्जिया के अंदर घुस गया था। उसके बाद 2014 में उन्होंने यूक्रेन का एक हिस्सा क्रीमिया कैप्चर कर लिया था। दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग इन मोर मेंबर्स नाउ। अब कौन पहले अग्रेशन करता है, कौन ज्यादा गलत है, इसका कोई भी आंसर नहीं मिल सकता। दैट इज व्हाई दिस इज अ चिकन एंड एग डायमेंशन कि पहले किसने किया, nobody knows that. So now that is the thing. Ukraine wants to be a part of NATO. NATO is not admitting Ukraine as of now, but they are supporting Ukraine with all the weapons, funding, finance, everything. Otherwise, Ukraine अभी तक हार चुका होता। NATO को क्या करना चाहिए था? Always editorials, articles in newspapers they are going to end with way forward. And what they are trying to say is कि इससे बेहतर कि रशिया के खिलाफ एग्रेसिव बातें करते, इट कुड हैव बीन वेरी गुड अगर इस लड़ाई को खत्म कैसे करना है, सीज फायर कैसे करना है, दिस अवॉइडेबल वॉर, एक ऐसी वॉर जिसको अवॉइड किया जा सकता था अगर दोनों में से किसी साइड ने भी समझदारी दिखाई होती। सो नाटो का मेंबर नहीं है यूक्रेन, देन व्हाई नाटो इज सपोर्टिंग यूक्रेन? बिकॉज अगर रशिया यूक्रेन को कैप्चर कर लेता है तो रशिया बहुत करीब आ जाएगा नेटो मेंबर कंट्रीज के, and that is not going to be very good for the security of the NATO member countries, specifically the Western European countries. रशिया और पावरफुल हो, ये NATO कंट्रीज के इंटरेस्ट में नहीं है। दैट इज वाई यूक्रेन के ऊपर कब्जा होने नहीं दे सकती NATO कंट्रीज।